हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? और आज है संडे और तो जी आज है बच्चों की छुट्टी और मेरा कुछ भी मतलब मैं ना लेट उठी हूँ। हम रात को ना वहाँ चले गए थे, देखा होगा आपने ब्लॉग में। तो मैं लेट उठी हूँ आराम से। क्या करना है, आराम से उठो। संडे वाले दिन एक दिन तो मिलता है हमें इंजॉय करने के लिए, अपनी मर्ज़ी से उठने के लिए। नहीं तो वही सुबह 6 बजे उठो, बच्चों का लंच बॉक्स बनाओ। तो बस अभी उठी थी, मतलब काफ़ी देर हो गई है। साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है। तो मैंने सोचा आज व्लॉग नहीं शुरू करा मैंने, तो मैंने कहा चलो शुरू कर लेते हैं व्लॉग आज बाहर से। और देखो हमारे भैया लेके आए हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बोलते हैं भैया इसको? क्या? एरिका पाम। भैया ये तो बहुत ही प्यारे हैं लेकिन पौधे। हाँ, कि यहाँ पे थोड़ा छोटा रख दो, कभी वो ये लोग मिस्त्री किसी को दिक्कत हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं नहाकर हो गई हूँ रेडी। गेट रेडी। काम करने के लिए, ऐसे नहीं वीडियो बनाने के लिए, काम करने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो क्या है ना कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सबसे पहले ना मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। आज मेरा ऐसे मन कर रहा है कि काफ़ी दिन हो गए, एक्चुअली बाहर काम होता रहता है ना, तो धूल मट्टी आती रहती है। तो मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। पहले लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करती हूँ। तो पहले लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देती हूँ, फिर मंदिर साफ़ कर देती हूँ। मतलब आज मुझे बेसिकली ये काम करना है। मैं मंदिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देख लो आप पहले मंदिर का लुक, और इसके बाद देख लेना जब मैं साफ़ कर लूँगी उसके बाद का लुक। तो सबसे पहले है ना मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार किया और माता रानी की ड्रेस निकाल के रख दी थी। माता रानी की आज मैं अभी मैंने येलो पहनाया हुआ है ना, अब मैं माता रानी को रेड कलर की सुंदर सा लहंगा पहनाने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मंदिर साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। सारे भगवान जी को गंगा जल से साफ़ कर दिया था, और ये भी मैंने साफ़ कर दिया था। ये थोड़ा पानी स्प्रे कर दो ना, ये अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद मैंने सारे भगवानों को उनके स्थान पर बिठा दिया था। और कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे ये मोर पंख है, ये लग ही नहीं रहा था। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लगती नहीं है। और देख लीजिए माता रानी को भी मैंने विराजमान कर दिया है। उसके बाद प्यारे लड्डू गोपाल जी को भी हम उनके स्थान पे बिठा देंगे। और बच्चे इधर से उधर मेरे को क्या बोल रहे हैं कि मम्मी हमें भूख लग रही है, चलो खाना दे दो। मैंने कहा ठीक है। मेरा मंदिर भी हो गया है साफ़, मैं अभी थोड़ी देर में ही बच्चों को खाना दे दूँगी। आप लोग बताना मंदिर कैसा लग रहा है तैयार होकर। तो जी यहाँ पे सारा काम तो मेरा हो गया था मंदिर का। तो मैं आ गई थी जवे बनाने। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन जवे, जो कि टेस्टी बहुत लगते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। और अभी तो मैंने प्याज फ्राई करी है, अभी बनाऊंगी ना फिर दिखाती हूँ। प्याज फ्राई होते ही मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी नमक मिर्च। तो जी बस जैसे ही मसाले भुनेंगे हमें पानी डाल देना है, और जब पानी बॉयल हो जाएगा उसमें हमें जवे डाल देना है। देखा, मिनटों में बन जाता है नाश्ता टेस्टी। तो जी यहाँ पे जवे डाल देने हैं हिसाब से, जितना पानी उतने जवे बस। तो जी यहाँ पर मैंने ना इसको ढककर रख दिया था। चलो अब देखते हैं क्या क्या बना है। ओह माय गॉड, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में ना। एक एक खिला खिला जवे बने हैं, देख रहे हो आप। मतलब सच बता रही हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच में खिले खिले जवे बनते हैं। देखो आप देख भी रहे होंगे आप, बिल्कुल एक एक जवा खिला हुआ। बस इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। जब आप बनाते रहोगे ना तो आपका खाना भी एकदम टेस्टी और बढ़िया बनेगा। लेकिन बनाने से बनेगा वो, ये नहीं कि बस ओ इसका तो बढ़िया बनता है मेरा क्यों नहीं बनता। जब आप रोज़ कोई चीज़ करोगे तो अच्छा बनेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो मेरी एक मासी हैं, वो ये कहती है हम तो व्लॉग में ही देख के खा लेते हैं तुम्हारे हाथ का खाना। मैंने कहा हाँ यार, आप खिलाऊंगी किसी दिन ऐसा मैं कह रही थी उनको। तो मासी, आप जो आपको जो भी खाना हो ना मुझे बता देना, फिर मैं आपको खिलाऊंगी किसी दिन। तो सबसे पहले मैं ये जवे देने वाली हूँ माई पुत्र यानी कि रियांश को, क्योंकि उसको काफ़ी देर से भूख लग रही है और काफ़ी देर भी हो गई है। एक्चुअली मैं किसी और काम में लग गई थी तो मैं उसको नहीं दे पाई हूँ। तो यहाँ पे टेस्टी जवे मैं उसको दे देती हूँ। और देख रहे हो आप,
ओह माय गॉड, मेरा मन कर रहा है मैं भी खाने जा रही हूँ। नाश्ता वगैरह तो हो गया था, मुझे धोने थे कपड़े। और ये इतने सुंदर लग रहे हैं ना, भैया ने ये पौधे रखे हैं यहाँ पर। और मेरा मन कर रहा है सारे पौधे मैं यहीं रख लूँ, लेकिन ये ऊपर जाने के लिए आए हैं। अभी तो नीचे कुछ काम चल रहा था भाभी के फ्लोर पे, तो इसीलिए ये पौधे यहाँ रखे थे। धीरे धीरे अभी ऊपर जाएंगे, क्योंकि एकदम देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। भैया को बोलूँगी एक यहीं पे रख दे, लेकिन यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी ना धूप बहुत तेज़ आती है, तो धूप में ये जल जाते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी भैया से कि एक दो पौधे मुझे भी दे दो। वैसे तो वो मना नहीं करते, वो कहते केयर करो तो ही दूंगा। हो नहीं पाती है, कभी कभी भूल ही जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी है। हेलो गाइस, तो पीयू ने बना लिया अपने लिए कॉफ़ी। हाँ जी, तो जी यहाँ पे पीयू ने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि पीयू कॉफ़ी लवर है। और शाम हो गई है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, उसके बावजूद खाना बनाना है मुझे। खाने में मुझे बनानी है कॉफ़ी। पीयू पी लो, चलो पी लो। तो खाना मुझे बनाना है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो क्या हो गया, बच्चे तो खाना खाएंगे। तो खाना मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। वाओ, टेस्टी वाली। तो रेसिपी क्या ही बताऊँ, आप लोग सब्सक्राइब करो पहले ज़्यादा से ज़्यादा, फिर बताऊँगी मैं रेसिपी। तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। हो गई है फ्राई, अब प्याज फ्राई हो जाए उसके बाद मिलती जी। यहाँ पर वही मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। वही रोज़ की प्याज टमाटर फ्राई करके मैंने उसमें बेसिक से मसाले डाल दिए थे। उसके बाद टमाटर को भी पीस लिया था और फ्राई कर लिया था अच्छे से। उसके बाद इसमें फिर मैंने वीडियो बनाना भूल गई, मटर पनीर को ऐड किया, साथ में पानी ऐड किया, और यहाँ पर रेडी है हमारी मटर पनीर की सब्जी। काम हो गया है, खाना पीना ये वो सब अगड़म सगड़म जो भी जितने भी काम होते हैं ना, टैटी टू टैट सब हो गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी, वो है पीयू का कवर, बुक कवर। कॉपीज़ पे कवर डेकोरेट किया है। अभी तो कॉपीज़ पे पीयू के स्कूल की ना हमेशा से ही कवर लगता है। और सबसे पहले मैं एक एक करके दिखाऊंगी ना। देखो देखो, ये इसके फ्रंट पे कुछ नहीं लिखना, इसके ऊपर मना कर, स्लिप चढ़ेगी और अच्छा कवर चढ़ेगा। स्लिप मंगवाना, कवर क्यों? कवर ताकि कवर खराब ना हो। देखो ना, ये वाला खराब हो गया सारा नीचे से। तो ये तो लेमिनेट है, स्कूल से लूगा मैं कवर, वो पॉलिथीन वाला वही है घर पे। हाँ देखती हूँ मैं। तो ये देखो अंदर से, ये मत देखो, ये देखो, ये देखो, ये पीहू ने बनाया कितना सुंदर। क्योंकि दो पेज, एक पेज छोड़कर आना। चलो आगे करो। ये देखो पीहू की ड्राइंग देखो आप, कितनी प्यारी है। मुझे तो डार्क का डार्क बिल्कुल भी नहीं आता, पीहू पता नहीं। और पीहू की राइटिंग कितनी प्यारी है, राइटिंग छोड़ा, एक भी गलती नहीं थी इसमें। अरे मेरी बच्ची बहुत प्यारी इंटेलिजेंट गर्ल। और ये कितना प्यारा बनाया है, ये सब बनाने के लिए बोला है, एक्टिविटी थी ये। अच्छा ये भी, ओए कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं। बोलना सुन, ये कह रहा है बोलना, बोल रहा है। अरे कोई बात नहीं, इतना ये किसी को इतना भी नहीं आता। आंखें भी कितनी प्यारी लग रही है, काना लग रहा है, मजाक मजाक। मैंने कहा काना को देख ले, आपने कहा अच्छा कह रही है काना को देख लेना, कितनी सुंदर ड्राइंग है उसकी। बोलना ये रहा, सुनना, पढ़ना अरे काना को तो मैं कह रही कुछ आता भी होगा, रियांश को कुछ भी कह रहे, ड्राइंग को तो मैं सब्जेक्ट ही नहीं मानता। उसके पता है ग्रेड्स लगते हो, ग्रेड। तो ये जी ये वाली है। और ये पीहू ने फ्रंट पेज फोटोकॉपी कराया था, उसके बाद इस पे पेस्ट किया है, क्योंकि ये है कौन सी सब्जेक्ट की है, सोशल स्टडी। ओ कितना देख रही है। अच्छा परी वैसे ही पूछ रही हूँ, कितना प्यारा बनाया है। कोई हिंदी का सिर्फ नहीं, नीट एंड क्लीन बनाती है पीहू, मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे प्रिंट हुआ हुआ है। ओ ये भी बनाया था। एक्टिविटीज ही है सब में ज्यादातर, तो और चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। मुझे लगता है हिंदी से ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश की राइटिंग। सही समझे, क्योंकि हिंदी की नहीं है ढंग से, बस क्वेश्चन लिखना है अभी, तुम मत देखना। ठीक है, इसको हटा दो। ये कौन सी छोटी कॉपी है? जीके। अच्छा ये जीके की है। लगेगी मम्मी का एड हटा देना, स्लिप लगाना और ये करना है। कितना प्यारा लग रहा है, ये तो अच्छा पेस्ट किए हैं। नंबर लगेगा ना, तो करना पड़ेगा। एक्टिविटी है पीयू की, क्वेश्चन आंसर से। अच्छा क्वेश्चन आंसर है, और ये करने ही पड़ते हैं पेस्ट। और हमारे घर एक छोटा सा फंक्शन है जो कि परी के बिहाफ पे होने वाला है। और मतलब तू भी बर्फ खा रही है ना पानी में, पता है आप, मैं आपको ये बताऊं, ये बच्चे इतने गंदे हो गए हैं ना, ठंडा पानी नहीं था ना। तो तू बर्फ खाएगी? नहीं, उसके अंदर पूरा घोल के पिया। कौन से बच्चे हो तुम? तू कौन सी है? ज़ेन अल्फा, दीदी ज़ेनजी। ये ज़ेनजी और ज़ेन अल्फा बिल्कुल बेकार है। मैं हूँ मिलेनियर। ओए मिलेनियर, मेरे पास मिलेनियर पैसा नहीं हूँ, मिलेनियर। मैं मिलेनियर ही है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, बस वो दिख नहीं रहा। पागल है क्या? ब्लॉग में दिख रहा है, लो आपको पता है ना पैसा हमारे पास बहुत है, हम दिखाते नहीं है। चलो बाय। तो कल हमारे घर पे एक फंक्शन है, तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। यहाँ से
पफी जा चुके हैं, हमारा स्पीकर जा चुका है, अभी बहुत सारा सामान जा चुका है, वो कल पता चलेगा। आज ही बता दूँ क्या? आज ही बता दूँ? नहीं नहीं, सब कुछ आज ही बता दूँ? नहीं बताओ ना, मजाक कर रही हूँ। दीदी पार्टी भी देगी फिर शाम को मिलीनियर से पार्टी मांगू। अरे मिलीनियर तो आप बने हो, मैं कुछ नहीं। चलो यार अब बाद में मिलते हैं। तो जी यहाँ पे हम तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं क्या करूँगी प्लेट? अच्छा तो जी हम यहाँ पे तैयारियों में लगे हुए हैं और ये हम कल दिखाएंगे आपको क्या है ये, क्यों है ये, आपको कल बताएंगे। मैंने कब बोले? यहाँ पे मैं सीधा आपसे मिली हूँ नेक्स्ट डे और मेरी ना आँख ही नहीं खुल रही थी। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं बच्चों को स्कूल ना भेजूँ और सो जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी वजह से मैं कभी भी बच्चों की छुट्टी नहीं कराती हूँ, क्योंकि है ना छुट्टी कराने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है पढ़ाई का। क्योंकि अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद इसलिए आ रही है क्योंकि सारी मतलब बहुत लेट हम लोग सोए थे, क्योंकि बहुत सारा काम किया था हमने, बस यही बात है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों। तो वही मैं उठ गई हूँ अभी बच्चों का स्कूल भेजने के लिए। कल रात को कपड़े धोए थे, वैसे तो कपड़े देखो सूख ही जाते हैं क्योंकि अभी बहुत गंदी वाली धूप हो गई है, बट रात को मैं लेट हो गई थी। मैं नहीं तो रात को ही प्रेस करके रख देती, तो मैं फिर अभी लेके जाऊंगी और फटाफट प्रेस करूंगी। अब वैसे तो मैं ना सच बताऊं मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है, तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं इतनी जल्दी उठती हूँ तो मैं सुबह ही कर लूँगी। रात को सोने की जल्दी लगी रहती है क्योंकि सोने में लेट होएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। फटाफट प्रेस करके मैं आई अंदर और रात को मैंने आपने देखा था ना कि भिगोया था मेथी दाना, रोज़मेरी वाटर बनाने के लिए मैंने रोज़मेरी वाटर रोज़मेरी ड्राई लीफ डाले थे, मेथी दाना डाला था और थोड़ी सी लौंग डाली थी। ये तीनों ही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको बस आपको अगर आपको ऐसे ही यूज़ करना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था, बॉयल करके ये ज़्यादा दिन चलेगा। इसको बॉयल करके इसलिए रख दिया था क्योंकि आज मैं इसको लगाऊंगी भी, फिर इतनी ठंडा हो जाएगा ना तो मेरे को ईजी रहेगा लगाने में। इतने मैंने सोचा किचन साफ़ कर लेती हूँ, और किचन साफ़ करके ये साफ़ क्या करनी थी, ये स्लिप साफ़ करती हूँ क्योंकि रात को क्या होता है ना कि रात को भी करके सोती हूँ, लेकिन रात को पता नहीं क्या हो जाए किचन में कोई मच्छर वगैरह, मतलब दोबारा करी मैंने। बेसिकली मैं रोज़ करती हूँ, रात को भी करती हूँ, सुबह भी करती हूँ। फिर मैंने बर्तन लगा दिए थे सारे और उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम क्लीन करना शुरू कर दिया था। आज मुझे बहुत जल्दी सफाई करनी है और आज पता है आपको कितने ज़्यादा काम है, बहुत सारे काम हैं, इसीलिए मेरे को सारे काम टाइमली करने हैं और जल्दी जल्दी करने हैं, मतलब मैं लेट ना हो जाऊँ किसी भी चीज़ के लिए। फिर मैंने सारी डस्टिंग करी और झाड़ू भी निकाल दी थी। ये तो मेरा मतलब डेली का है, जो पहली झाड़ू मैं निकाल देती हूँ फटाफट वाली, फिर मैं बाद में करूँगी बाकी के काम। ये मैं किचन में से भी निकाल लाई थी, किचन में हो जाता है हाँ थोड़ा सा कूड़ा वगैरह। बच्चे भी दोनों है ना रेडी हो गए थे और अभी क्या है ना मैंने वो रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए थे, नमकीन पुलाव। तो आज मैंने यही सोचा था मैं फटाफट यही बना दूँगी। ये इतने बन रहे थे ना तो मेरी डस्टिंग सफाई ये सब हो गया था, मतलब झाड़ू वगैरह मेरी लग गई थी। और दोनों बच्चों को मैंने नमकीन पुलाव दे दिए और ये मैं फ़ॉइल इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो चावल है ना वो यहीं रहे, गिरे ना ही, और ऑयल वगैरह भी इसका रिलीज ना हो। वैसे तो ये ऐसे नहीं है, लीक प्रूफ है, बट हो जाता है इसलिए मैं हमेशा ऐसे करके देती हूँ। ये देखिए मेरा रोज़मेरी वाटर रेडी हो गया है। इसको ना मैंने स्टेन करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं बैग देख रही थी दोनों के, इतने भारी बैग है ना, क्योंकि रियांश है 6 क्लास में और पीहू है 8th क्लास में, तो आपको पता ही है बैग तो होते ही हैं बहुत भारी। तो दोनों स्कूल चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर पौधे ना, वहाँ पे 4 पौधे रखे हुए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि 2 ना मैं यहाँ रख देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे यहाँ रख कर। और आज दीदी के यहाँ पे गुरु जी का सत्संग है, तो इसीलिए मुझे सारे काम बहुत जल्दी से करने हैं, क्योंकि दीदी के यहाँ मेरी ननंद के यहाँ तो सत्संग है, तो इसीलिए। तो अभी क्या है ना एंट्रेंस यहीं से है, तो फिर ये कपड़े तो अच्छे लगेंगे नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि फटाफट है ना सारे कपड़े तय लगा के यहीं पे तय लगा देती हूँ और फिर अंदर जाके बस सबकी अलमारी में ही तो रखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तय लगाने लगी थी। और कपड़े बहुत सारे हो गए थे, इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे। और आप धूप देख रहे हो,
सच बता रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और बिल्कुल मन नहीं करता। अभी तो अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत धूप, अगर हवा चले तो, लेकिन अभी हवा थी नहीं तो मैंने ना ये पर्दा कर दिया। इतने ना ये रोज़मेरी वाटर भी मेरा ठंडा हो गया था, तो मैं इसमें ना 2 विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड करूँगी। ये जो मैंने ना डिसाइड किया कि मैं सारे में नहीं ऐड करूँगी, जब मैं यूज़ करूँगी सिर्फ उसी में ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 ही विटामिन ई के कैप्सूल थे। तो मैंने बॉटल में भर के रख दिया था। ये मेरे पास रोज़मेरी वाटर की पहले से ही एक बॉटल रखी हुई थी, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया इसको। तो ये देखिए स्प्रे बॉटल मेरी रेडी हो गई है, रोज़मेरी स्प्रे बॉटल। इसको मैंने ढक के रख दिया था, तो अभी मेरा थोड़ा बहुत तो काम हो गया है, तो मैंने सोचा इसको लगा लेती हूँ। सच में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ आप भी लगाओ। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना, तो मेरी शॉर्ट वीडियो में मैंने इसका लिंक दे रखा है। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाओगे ना, यही वाला रोज़मेरी आपको लीव मिल जाएगी, रोज़मेरी, तो वो आप लगाकर मतलब मंगाकर आप भी ऐसा मंगा बना सकते हो। वैसे तो देखो रोज़मेरी वाटर भी मिलता है, मैं सच बताऊँ तो, बट मेरे को ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी थी, इसीलिए मैंने बाज़ार का नहीं मंगाया। पहले मैंने बाज़ार का भी यूज़ किया है, क्योंकि बाज़ार का क्या होता है ना कि एक बोतल ही 250 रुपीज़ की थी और ये 100 रुपीज़ की ड्राई लीव थी। तो इसमें मेरा 2-3 बार बन जाएगा, और 2-3 बार नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए बन जाएगा। इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि घर पे ही इसको बना लेते हैं। तो सारे ही जड़ों में मैंने इसको अप्लाई कर लिया था, रूट्स में अच्छे से थोड़ी सी मालिश भी कर ली थी। क्योंकि हाथों से मालिश इसलिए करी थी मसाज से, ताकि जो मैंने लगाया है वो वाटर अब्जॉर्ब हो जाए। बाल तो मेरे लंबे हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हल्के हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेरे फेस पे क्या हो गया। ये मैंने लगाया था पील ऑफ एवर यूथ का, पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मेरे को याद नहीं है। पील ऑफ मास्क मैंने इसका पे अप्लाई करा था और सच में मेरे फेस पे ग्लो आ गया था। वो एक्चुअली फेशियल करने का तो टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा यही कर लेती हूँ। और यहाँ पे एक और ऑर्डर मैंने मंगाया था मीशो से। वो ना मेरे बाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा हल्के होते जा रहे हैं, तो मैंने आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू मंगाया था, ड्राई बीन्स। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे ना, आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जिस जिसको चाहिए ना मैं सबको लिंक शेयर कर दूँगी, जो मुझे कमेंट करके बता देना। ये शैम्पू ना नेचुरल है और पारबेन फ्री है, मतलब इसमें झाग कम होंगे, लेकिन ये साफ़ सफाई हो गई है। और ये मैंने मीशो से मंगाया था ड्राई बीन्स का आंवला रीठा शिकाकाई शैम्पू। तो मैं इसी से हेयर वॉश करने जा रही हूँ। इसका रिव्यू मैं आज ही बताऊँगी आपको कैसा है। तो फटाफट मैं हेयर वॉश करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो जी प्यारे लड्डू गोपाल जी को मैंने तैयार कर दिया है, सुंदर सुंदर। तो जी हेयर वॉश मैंने कर लिया है, देखते हैं। अभी तो बाल मेरे गीले हैं, मैं सुखा के दिखाती हूँ आपको। अरे आप, मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे अभी, तो मैं सुखा ही रही थी एक्चुअली। अब तो ना फ़ैन से ही मेरे बाल सच में सूख जाते हैं, क्योंकि मेरे बाल इतने हल्के हो गए ना। आप सोचो, मेरे ये ट्रिपल बाल थे, ये तो इसके 3 गुना बाल थे मेरे। वैसे तो मेरे बाल अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बट इसको लगा के मेरे बाल सच में सिल्की हो गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा ये सामान है ना मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी दीदी है ना बेडशीट भी बिछाएगी, तो उनको मैं ये सामान दे देती हूँ। तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ, नहीं तो रह जाएगा, हर बार रह जाता है। तो सबसे पहले जीजा जी की वो टी शर्ट थी, और दीदी का ये सूट है। ये दीदी के लिए मैं लेकर आई थी एक पेंडेंट सेट 1 ग्राम गोल्ड वाला, जो आजकल चल रहा है, वही लेकर आई थी। गोल्ड का नहीं है भाई, गोल्ड का होता तो बात ही क्या थी। और यहाँ पे 2 बेडशीट थी, मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और साथ में बच्चों के कपड़े थे, दोनों ही बच्चों के, चीनी और परी के। अब उनके घर का मुहूर्त है, ये सब तो देना बनता है, इससे ज़्यादा ही बनता है, बट अभी तो इतना ही, फिर बाद में देखेंगे और देते रहेंगे। तो मतलब मैं देखो आपको दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ, जो हमने मतलब व्लॉग में मैं और क्या ही दिखाऊँ, मतलब ये प्यार होता है, ये मैं कोई वो नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने दिया, मैं कौन होती हूँ देने वाली। तो ये सब दिया, दोनों बच्चों के कपड़े थे और सैंडल थी, और ये ना जार था कांच का, जो मैं लेकर आई थी, आपको कल ही दिखाया था जब मैंने सैटरडे को। तो ये जार भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बल्कि मैंने तो और भी सारी चीज़ें देखी थी, फिर मैंने सोचा दीदी को ही लेकर आऊँगी तभी दिला देंगे। तो चलिए यहाँ पे ना गोभी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे हम लोग। आज है गुरु जी का सत्संग, नॉट अ भगवान जी का। मतलब गुरु जी के सत्संग में ना हमारा जो हम खाते हैं, हम उसी का ही भोग लगाते हैं, जैसा खाना खाते हैं। इसमें चाहे प्याज हो लहसुन हो, क्योंकि अगर आप जानते हो तो बड़े मंदिर गुरु जी, अगर आप जानते हो तो वो वहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई परहेज नहीं होता है, बल्कि जो लहसुन है ना, वहाँ पे लहसुन भी ऐड किया जाता है। मैंने अभी नहीं किया है ऐड, बट वहाँ पे किया जाता है। तो आप मुझे जज मत करना कि आपने भोग के प्रसाद में प्याज क्यों डाली। तो
आलू गोभी फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैंने प्याज टमाटर फ्राई होने के लिए रख दिए थे। एक्चुअली प्याज हो रही थी वो मटर पनीर के लिए हो रही थी। ये जो बड़े वाले भिगोने में है ना, ये उसके लिए हो रहा है, आलू गोभी के लिए। मैंने टमाटर डाला था, अदरक हरी मिर्च बेसिक मसाले डाल दिए थे। सारा मसाला जब ये भुन जाएगा ना, उसके बाद हम आलू गोभी डाल देंगे इसमें फ्राई हुई हुई। और यहाँ पर तो आपने देख ही लिया है। और मसाला इतना बढ़िया कलर लेकर आया था ना, सच बताऊँ ना, सब ने यही बोला था कि गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बना है। सच में बहुत ज़्यादा स्वाद बना था। और हम जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो बस पहले हाथ जोड़ लेते हैं भगवान को कि हे भगवान, हमारा जो खाना है वो अच्छा बने। और वैसे तो प्रसाद जब बन जाता है तो वो ऑटोमेटिक ही स्वाद हो जाता है। तो ये प्याज हो गई थी, तो मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए क्योंकि ये मटर पनीर का मसाला बन रहा है। अदरक हरी मिर्च कुटी हुई वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि वो मैंने अलग से पीस के रखी थी। इसमें पीसो तो अजीब सी हो जाती है, तो अदरक और हरी मिर्च मैंने पीस के अलग से रख ली थी। ये मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। इतने मैं और काम कर लूँगी। और आलू और गोभी भी हम लोगों ने ऐड कर दी थी। ये देखिए आलू गोभी भी ऐड हो गई थी। और इतने बड़े बर्तन में ना सच में गोभी बड़ी टाइम लगाया पकने में, क्योंकि इसका जो ढक्कन था ना वो प्रॉपर तरीके से ढक नहीं रहा था। लेकिन मैंने क्या करा ना, मैंने एक कपड़ा लिया, उसको ढक्कन के ऊपर ढक दिया, तब उसमें थोड़ी बहुत भाप बनी थी। क्योंकि देखो भाप से ही ये गलेगी, इसको ये तो है नहीं सीटी लगा देंगे हम लोग, इसीलिए। उसके बाद फिर गल गई थी। फिर मैंने पनीर के सब्ज़ी के लिए मसाले ऐड कर दिए थे, बेसिक मसाले और पनीर मसाला। इसमें मैं यहाँ पे देगी मिर्च डाल रही हूँ, तो क्योंकि कलर के लिए। और कुछ ना कुछ यार कर ही रहते, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आपको पता है 20-25 लोगों का खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। घर के ही हम 15 जने हो जाते हैं, बाहर से तो बहुत ही कम जने आ रहे हैं। तो अभी मतलब कम लोगों में किया है सत्संग। फिर हम जब बाद में करेंगे तो सबको बुलाएंगे, तो प्लीज़ कोई नाराज़गी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। अभी तो दीदी ने सिर्फ ऐसे ही इनॉग्रेशन टाइप करी है छोटी सी। जब हम सब बड़ा करेंगे तो सबको बुलाएंगे, पता नहीं कब होगा गुरुजी, अभी गुरुजी चाहेंगे जब होगा। उसके बाद मटर ऐड कर दी थी मटर पनीर में। फिर मैंने यहाँ पे तो मैं ऊपर आ गई हूँ, मेरा गला भी ख़राब हो गया। यहाँ पे बेडशीट भी बिछा दी थी, देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है ना बेडशीट। और मुझे बहुत प्यारी लगी थी, क्योंकि वाइट पे ये कलरफुल फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जी बहुत सी सारी तैयारियां चल रही है। और यहाँ पे मेरी परी ने थाली लगा लिया। हम लोग जा रहे हैं किचन का मुहूर्त करने, किचन का, क्योंकि हमारी तो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्यारी वाली किचन। ये देखिए किचन रिवील हो गई है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा बाकी है काम। तो ये देखिए हम लोग करने वाले हैं पूजा। वाह, पूजा से पहले ही हो गया है, ये ख़राब सा हो गया। ये भैया को देकर इसको पानी से धो ले, हल्की सी जगह ऐसे पानी का छिड़काव कर दे। हाँ ठीक है। परी को ना मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं ना परी, नहीं परी जो भी करना बताओ। हाँ क्या करूँ, जो भी करना कैसे बनते हो? अच्छा हाँ। देख पहले एक लाइन ऐसे, नहीं इधर ऐसे, हाँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हाँ ऐसे, बस इतना ही। दोबारा कर दे इसको डार्क। कोई बात नहीं, यहाँ पे मिला ले, इसको नीचे करना है, ठीक है। हाँ अब इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। वाह, अब तुझे आज मैंने जो सिखाया है ना वो तेरे लाइफ टाइम के लिए हो गया है। हाँ अब तुझे शादी के बाद इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, भूल जाती हैं। अब बिंदी बिंदी लगा दे इसके अंदर। हाँ ये भी करना था। वाह ये तो तुझे पता है, ये मेरे को पता है। ये पता है, ठीक है। कितना प्यारा सतिया बनाया परी ने, बढ़िया, बहुत गुड गर्ल। आप क्या करोगे, अपना हाथ धो। अरे ये तो मुझे भूल ही गई थी। कहा था ये बनाना था। थोड़ा दूर बना दिया तुमने, रुक रुक रुक। वाह परी आपको तो सब आता है। अगर मैं तेरे को इधर नहीं करवाती ना तो ये उधर बनता नहीं है ना। तो देखो परी ने कितना प्यारा सतिया बनाया है। अब इस पे हम लोटा रखेंगे, पहले तो थोड़े से चावल रखेंगे बीच में। सेंटर में? हाँ बिल्कुल। वाह 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 गुड गर्ल। इस पे कलावा बन, किस पे? लोटे पे ऐसे करके, पहले खोल मैं बताती हूँ। घुमा ले, एक दो बार और घुमा ले, बस। हाँ और अब इसमें गांठ लगा दे, फूल वाली भी लगा दी एक, पहले ऐसी लगा दे, अब एक और लगा दे ऐसी। तो जी यहाँ पे अभी हमारा गुरुजी का दरबार लगना शुरू हो गया है। और आप पूरे कमरे में ना जगमग हो गई। देखो गुरुजी हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रही, देखो पूरे कमरे में ना इसकी वजह से जगमग जगमग हो गया है कमरा। जब अब ये पूरा लग जाएगा जब दिखाऊंगी। बस गीता आंटी आ जाए, मैंने कहा आ गई।
जय गुरु जी दीदी। जय गुरु जी। हमारा सत्संग यहीं कराएंगे। हाँ जी। और गुरु जी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आ चुके हैं, दिखाऊं? देखो जी, परी को मैं यहाँ पे भी बता के गई थी कि ऐसे बना दियो, तो परी ने यहाँ पे भी सत्या बना दिया। इस पे भी कलावा बंधेगा। अभी तो यही करती है। पूजा करने में पता है तुझे कितना टाइम लगता है? बस चल रख दे। और इसको बीच में थोड़े से चावल डाल दे इसमें, थोड़ी सी हल्दी आई, ठीक है। इसको नारियल को रख दे और उसी के ऊपर रख दे। आई क्या, ये प्लेट वहां रख दे, हाथ जोड़ ले। अभी यहीं रख दे, इधर 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 रख दे। हाँ ये हटा दे, बस हाथ जोड़ ले। और तेरी मम्मी जब आएगी तो देख लियो। ये भैया को कलावा दे दे। ओ मैं परी के साथ काम करा रही थी और मेरा काम तो रह गया। मैं ना ऊपर चली गई परी के साथ, और यहाँ पे देखो मेरी सब्जी बन गई है, तो मुझे इसको भी चलाना पड़ेगा और दूसरी वाली सब्जी को भी चलाना पड़ेगा। बस गुरुजी हमारा जो प्रसाद है वो अच्छे से बन जाए। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में ना मुझसे ना किसी ने ये पूछा था कि आप जो गुरुजी के प्रसाद में प्याज क्यों डालते हो, तो उसका रीज़न मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं प्याज क्यों डालती हूँ। हम प्याज इसलिए डालते हैं, अब आपने देख ली गोभी में प्याज नहीं है लेकिन मटर पनीर में प्याज है, तो इसलिए डालते हैं। मैं आपको अपने गुरुजी दिखाती हूँ। तो जी जो भी ये वाले गुरुजी को जानते हैं उनको पता है कि हमने इनके मतलब गुरुजी के प्रसाद के लिए बनाई है ये चीज़ें। तो इसीलिए जो गुरुजी का प्रसाद होता है उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज और लहसुन की मनाही नहीं होती है। और जब हम यही भोग माता रानी को लगाएंगे, वैसे तो गुरुजी को लगाया तो नहीं, तो जी बस इसीलिए हम ये वाला प्रसाद बनाते हैं। तो प्लीज़ मुझे कोई कमेंट ना करे हमारे प्यारे गुरुजी के लिए। प्यारा प्यारा मंदिर। और व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ ना, यहीं से शुरू करूँगी नेक्स्ट वाला व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, राधे राधे।